नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत बैंकर्स लैब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में LIC AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसीज 590 वैकेंसीज है, 590। सो गाइज, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मतलब नोटिफिकेशन तो आप सब लोग पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक करें या फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंश्योरेंस का एग्जाम है, यानी कि बैंक एग्जाम नहीं है या फिर कोई अदर एग्जाम नहीं जिसमें सिर्फ जीके यानी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। ये इंश्योरेंस एग्जाम है, यहाँ पे इंश्योरेंस रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंश्योरेंस अवेयरनेस भी आप उसे कह सकते हो, यानी कि इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो उसकी पढ़ाई किस में से करनी है। या फिर इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा अलग है। जैसे हर एग्जाम का एक कट ऑफ होता है, तो इस एग्जाम में वैसा नहीं है, इसमें कट ऑफ नहीं है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ऑलरेडी दिए हैं, उतना आपको स्कोर करना है। ये भी आपको पता है कि आपको कितना स्कोर करना है, कौन से सेक्शन में कितना स्कोर करना है, ये सभी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें या फिर एटलीस्ट मतलब आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, नहीं भी निकलता है तो आपको एक मेथड पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप जस्ट जाके आ रहे हो और कुछ भी आपको समझ भी नहीं आया कि कैसा एग्ज़ाम था, कुछ पैटर्न वगैरह, तो वो गलत होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप प्लान करके जाओगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए 590 वैकेंसीज है, तो इस वैकेंसीज में ये पूरे 590 वैकेंसीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए जनरलिस्ट की अलग पोस्ट है, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसीज है। आप यहाँ पे देख सकते हो 350 वैकेंसीज जनरलिस्ट के हैं, और IT के 150 वैकेंसीज है, फिर CA के 50 वैकेंसीज है, फिर एक्चुअरियल के 30 वैकेंसीज है, राजभाषा के 10 वैकेंसीज है। ऐसे कुल मिला के 590 वैकेंसीज है दोस्तों। अब सबसे पहली चीज़ ये रिजर्वेशन वगैरह तो आप ये पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। स्टार्ट डेट है 2 मार्च, यानी कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। 22 मार्च तक आप इसे फिल कर सकते हो, तो आप जल्दी इसे भर दीजिएगा। 4 और 5 मई को ये एग्ज़ाम होने वाला है, और मेंस एग्जामिनेशन इसकी 28 जून को होगी। मतलब पूरा का पूरा जो इसका शेड्यूल है वो पूरा तय है, आपको सिर्फ जाके एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कुछ एज रिलैक्सेशंस भी है जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए। ठीक है, सो गाइज ये आप पढ़ लो, इसमें से मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। जर्नलिस्ट हो तो कोई भी बैचलर्स डिग्री चलेगी, IT हो तो उसके रिलेटेड जो डिग्रीज है वो नीचे, जैसे IT हो तो IT, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के लिए, ये सब आप पढ़ लो, इसका जो जिसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है सिलेबस। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस अगर आप देखोगे यहाँ पे, मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है वो अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रीजनिंग एबिलिटी जो है 35 क्वेश्चन होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35, मतलब 35 एक मार्क्स को एक क्वेश्चन। ठीक है, एक मार्क को। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी इतने मार्क्स आपको होने चाहिए। जैसे 18 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और 16 मार्क्स जो है SC ST के लिए। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 18 मार्क्स फिर जनरल के लिए और 16 मार्क्स जो है SC ST के लिए है। फिर 30 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपका, जिसमें एक स्पेशल वोकेबलरी और ग्रामर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रहेगा। इसमें SC ST को 9 का क्वालिफाइंग है और अदर्स यानी कि जनरल कैटेगरी को 10 का क्वालिफाइंग है। हालांकि आप देख सकते हो कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में 50% से ऊपर ज़्यादा मार्क्स क्वालिफाइंग है, हालांकि इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में 33.33% है, सिर्फ 10 मार्क्स है। हालांकि इंग्लिश डिफिकल्ट है भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है क्वालिफाइंग होंगे, सभी टेस्ट इंग्लिश पूरा क्वालिफाइंग होगा, और बाकी के जो है वहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको स्कोर भी करना है, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर सको, बाकी स्टूडेंट से आगे बढ़ सको। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे 18-10 मार्क्स स्कोर करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करना होगा, ताकि आप बाकी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के इसमें क्वालिफाई हो जाओ। सिमिलरली मेंस एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी तो आप सभी को पता है कि क्या सिलेबस है, कैसे करना है। जनरल नॉलेज, वो भी पिछले 6 महीने का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे आप कर पाएंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करना ही है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्वालिफाइंग करना ही है। किसी एक सेक्शन में भी आपका क्वालिफाइंग स्कोर अगर नहीं आता है, जो इन्होंने दिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आप इस एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
तो इसमें भी 45 का क्वालिफाइंग है, 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के लिए। सो एक क्वेश्चन 3 मार्क का, उसमें आपको 45 मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी 15 क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट करेक्ट आने चाहिए इसमें। आप देखिए सबसे ज़रूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। अब देखिए हर एग्जाम में, अब ये तो जनरलिस्ट के पोस्ट के लिए था, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाद में डिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी आपको पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ये जो 4 नंबर का जो पॉइंट है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। अब इसकी पढ़ाई कहाँ से करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना। हालांकि इंश्योरेंस के रिलेटेड बहुत सा मटेरियल आपको मिल जाएगा अलग अलग वेबसाइट्स में, बल्क ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, पीडीएफ्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा आने वाले कुछ वीडियो से, इंश्योरेंस के रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हालांकि मैंने इसके पहले इंश्योरेंस का एग्जाम दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं, या फिर इंश्योरेंस के रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उस रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। वही एक टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आपको वरी करना है, बाकी सभी टॉपिक्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सभी तो आपको पता ही है। फिर भी उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसके रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगा। अब अगर आगे आप देखते हो तो देखिए आईटी, चार्टर्ड अकाउंट और एक्चुरियल के जो वैकेंसीज है उसमें आप अगर देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल नॉलेज जो 3rd सेक्शन है, 3 नंबर पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 3rd सेक्शन जो है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि अगर आप मतलब आपका बैकग्राउंड आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपके फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर आप चार्टर्ड अकाउंट है तो उस फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन किया। और सबसे ज़रूरी चीज़, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आईटी, चार्टर्ड अकाउंट और एक्चुरियल के भी जो पोस्ट है उसमें भी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का 30 क्वेश्चंस का और 60 मार्क्स का जो है यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। अब जो लोग इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं, हाई स्कोर कर जाते हैं, वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा मतलब उनको एडवांटेज रहेगा एक। हालांकि बाकी सभी सेक्शंस तो सब लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन हर एक से पॉसिबल नहीं होता है क्लियर कर पाते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आपके बाकी के 4 सेक्शंस निकल चुके हैं, बाकी के 3 सेक्शंस, और प्रोफेशनल नॉलेज का भी निकल गया है, और सिर्फ ये जो सेक्शन है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस यही आपका नहीं निकला और उस वजह से आप फेल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आप उसके रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ाई करो, आपको जो मटेरियल मिलता है उसमें भी पढ़ाई करो, और कुछ सॉर्टेड मटेरियल यानी कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे उनके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा और उसमें से पढ़िएगा, और आपकी भी पढ़ाई चालू रखिएगा इंश्योरेंस रिलेटेड, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी बात है, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगा, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इंश्योरेंस रिलेटेड मटेरियल चाहिए, पीडीएफ मटेरियल अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दी है, उसको कनेक्ट रहिएगा। मैं उसमें आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा और वीडियो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।